Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। दोस्तों, दो पक्के दोस्त भारत और अमेरिका मिलकर 500 बिलियन यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए की एक ऐतिहासिक डील साइन करने वाले हो। सब कुछ तय हो, पार्टी की तैयारी हो, लेकिन अचानक अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का एक हथौड़ा चलता है और पूरी डील अटक जाती है। आज की कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। 16 मार्च 2026 तक भारत और यूएस ट्रेड डील एक ऐसी नाजुक मोड़ पर खड़ी है जिसे एक्सपर्ट्स एक्टिव एंगेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिले कह रहे हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर अमेरिका ने भारत पर क्यों शर्तें थोपी, भारत ने कैसे पलटवार किया और कैसे सेमीकंडक्टर चिप्स इस टूटती डील को बचा रहे हैं। चलिए इस कहानी में डीप डाइव करते हैं। दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है 13 फरवरी 2025 से, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए पर बात शुरू की। लेकिन 2025 के अंत तक दोनों देशों में भयंकर ट्रेड वॉर छिड़ गया। अमेरिका ने भारत सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैक्स या पीक टैरिफ लगा दिया। मजे की बात यह है कि उसमें 25% टैक्स तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। लेकिन व्यापार में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। 2 फरवरी 2026 को एक इंटरिम डील अनाउंस हुई। दोनों ने टारगेट सेट किया कि 2030 तक व्यापार को 191 बिलियन से बढ़ाकर 500 बिलियन किया जाएगा। अब सवाल है कि इस डील में किसने किसको क्या दिया। अमेरिका ने एक बड़ा कंसेशन देते हुए भारत पर लगने वाले 25% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। साथ ही रूस से तेल वाला 25% का सरचार्ज भी हटा दिया। यह 18% रेट बहुत फायदेमंद था क्योंकि वियतनाम को 20% और पाकिस्तान को 19% टैक्स देना पड़ता है। बदले में भारत ने भी अपना बाजार खोला। भारत ने अमेरिका से 5 साल में 500 बिलियन की एनर्जी यानी एलएनजी और कोकिंग कोल खरीदने का इरादा जताया। साथ ही भारत ने अमेरिका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, पेकन्स और सोयाबीन ऑयल को एंट्री दी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जीपीयूज और मेडिकल डिवाइस के लिए भी रास्ता खोल दिए। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। ये 44 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ की छूट मई 2026 से लागू होनी थी। लेकिन 20 फरवरी 2026 को कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 की मेजोरिटी से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और प्रेसिडेंट द्वारा लगाए गए उस टैरिफ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने कहा कि अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 1 के तहत टैक्स या टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ वहां की संसद यानी कांग्रेस को है, प्रेसिडेंट को नहीं। इस एक फैसले ने पूरी डील को शून्य कर दिया। जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भारत को 18% टैक्स का फायदा मिल रहा था, वो ऑर्डर ही खारिज हो गया। अब अमेरिका की सरकार घबरा गई। डील बचाने के लिए उन्होंने तुरंत अपना प्लान बी निकाला। उन्होंने सेक्शन 122 नाम के एक पुराने कानून का इस्तेमाल करके दुनिया भर के सभी देशों पर 150 दिन के लिए 10% का टेम्पररी फ्लैट टैरिफ लगा दिया, जो जल्द 15% भी हो सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने 11-12 मार्च को भारत सहित 16 देशों पर सेक्शन 301 के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। आरोप क्या है? इंडस्ट्रियल एक्सेस कैपेसिटी। अमेरिका कह रहा है कि भारत अपनी जरूरत से 3 गुना ज्यादा सोलर मॉड्यूल बना रहा है और अमेरिकी बाजार को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही 60 देशों पर फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी की जांच भी शुरू कर दी गई। तो क्या भारत इस दबाव के आगे झुक गया? बिल्कुल नहीं। भारत ने अपनाई स्ट्रेटेजिक पेशेंस यानी रणनीतिक धैर्य की नीति। 16 मार्च 2026 को भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल जी ने साफ कह दिया कि भारत एंगेज तो है, लेकिन डील तब तक साइन नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपना नया टैरिफ आर्किटेक्चर क्लियर नहीं करता। इसे इकोनॉमिक्स में कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो अगर अमेरिका पूरी दुनिया पर ही 10% टैक्स लगा दे तो भारत 18% वाली डील क्यों साइन करेगा? वो तो हमारा नुकसान है। इसलिए भारत इंतजार कर रहा है कि सेक्शन 301 की जांच पूरी हो जाए ताकि हम किसी ऐसी डील में लॉक इन ना हो जाए जो बाद में हमें ही फंसा दे। भले ही गुड्स का व्यापार अटका हो, लेकिन भारत और अमेरिका की दोस्ती टूट नहीं रही है। क्यों?
क्योंकि इन दोनों में को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है टेक्नोलॉजी। अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर ने इसे नाम दिया है पैक्स सिलिका ईरा। सबसे बड़ी खबर है शक्ति सेमीकंडक्टर फैब। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, ये अमेरिकी स्पेस फोर्स की भारतीय कंपनियों यानी भारत सेमी और थर्ड आई टेक के साथ पहली इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जो यूपी के जेवर में लगेगी। अमेरिका भारत को कॉम्प्लेक्स चिप्स बनाने की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। इन चिप्स का इस्तेमाल फाइटर जेट्स और ड्रोन्स में होगा, जिससे भारत रक्षा क्षेत्र में हर साल अपना 1 बिलियन का इंपोर्ट बचा सकेगा। यही इस रिश्ते का स्ट्रेटेजिक एंकर है। अच्छा, सिर्फ चिप्स ही नहीं, आईसीईटी यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक सहयोग हो रहा है। फरवरी 2026 में अमेरिकी सेना के टॉप अधिकारियों ने भारत का दौरा किया। दोनों देशों ने यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क के तहत हथियारों का जॉइंट प्रोडक्शन शुरू किया है। इसरो और नासा मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और तो और जो घातक MQ-9B रीपर ड्रोन्स हैं और फाइटर जेट के इंजन हैं, उनके को प्रोडक्शन की बातचीत भी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। अमेरिका जानता है कि एशिया के में संतुलन बनाने रखने के लिए भारत से बेहतर मिलिट्री पार्टनर कोई नहीं है। भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए एक और बड़ा गेम चेंजर है क्रिटिकल मिनरल्स। मार्च 2026 के अपडेट के अनुसार दोनों देश एक ऐतिहासिक मिनरल्स एग्रीमेंट साइन करने के बेहद करीब हैं। इसका मुख्य लक्ष्य है चीन पर से निर्भरता खत्म करना। आपको याद है जम्मू कश्मीर में जो 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला था, अब अमेरिका और भारत मिलकर लिथियम और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स की सप्लाई चेन बनाएंगे। साथ ही मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और तनाव के बावजूद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को स्थिर रखने में भारत की भूमिका की अमेरिका ने जमकर तारीफ की है। भारत एनर्जी के लिए एक शिफ्ट ले रहा है अमेरिका की तरफ। अब बात करते हैं कि इस ट्रेड डील में भारत के लिए क्या फायदा होगा, किसे फायदा होगा, किन सेक्टर्स को फायदा होगा। 18% टैरिफ कट से हमारे इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, जेनेरिक दवाइयां, फार्मा और टेक्सटाइल्स, कपड़ा उद्योग को जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इन पर 50% का सेक्शन 232 ड्यूटी लगा रखा है। इसके अलावा भारत ने IPEF नाम के 14 देशों वाले ट्रेड ग्रुप के ट्रेड पिलर से खुद को बाहर रखा है, क्योंकि भारत को मल्टीलैटरल की जगह बाइलैटरल यानी सीधे दो देशों के बीच डील करना ज्यादा पसंद है। इससे भारत अपने सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर को आसानी से प्रोटेक्ट कर पाता है। तो दोस्तों, फाइनल निष्कर्ष क्या है? भारत और यूएस डील खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये ग्लोबल फ्री ट्रेड में ट्रस्टेड कॉरिडोर ट्रेड में बदल रही है। आगे क्या होगा? 3 बातों पर नजर रखिए। पहली, 5 मई 2026 को USTR की हियरिंग, जहां पता चलेगा कि अमेरिका भारत के सोलर सेक्टर पर कितनी सख्ती करेगा। दूसरी, जुलाई 2026 जब अमेरिका का टेम्पररी 10% टैक्स खत्म होगा और उनका असली टैरिफ आर्किटेक्चर सामने आएगा। और तीसरी, क्रिटिकल मिनरल्स पर बिग अनाउंसमेंट। दोस्तों, व्यापार में कोई भी डील सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि पावर और टाइमिंग के दम पर होती है। भारत ने अपना धैर्य दिखाकर साबित कर दिया है कि वो अब एक टफ नेगोशिएटर है। आपको क्या लगता है? क्या जुलाई तक ये डील फाइनल हो जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.